Hello dear learners, this is Akarshita Saini. Welcome to my YouTube channel Code Vibes. आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिकर्जन के बारे में। रिकर्जन एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये लगता है तब जब समझ में ना आए। अगर समझ में आ जाए तो सब कुछ ईजी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिकर्जन के बारे में। रिकर्जन क्या होता है? अभी टेक्निकल लैंग्वेज में तो हम रिकर्जन को इस वीडियो में आगे जान ही लेंगे, लेकिन यहाँ मैं बात करने आई हूँ सिंपल लैंग्वेज में रिकर्जन के बारे में कि रिकर्जन बेसिकली है क्या। रिकर्जन क्या है? रिकर्जन एक तरीका है। मान लीजिए हम एक मैथ्स का प्रॉब्लम कर रहे हैं। जब भी हम मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है। मान लीजिए मुझे कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ? सबसे पहले ये देखती हूँ कि इस प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला पुट होगा। उसके बाद मैं देखती हूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकती हूँ मैं। और ज़्यादातर हम सभी अपने दिमाग में सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट फॉर्म कोशिश करते हैं निकालने की। किसी भी मैथ्स की प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करने जा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो सबसे शॉर्ट तरीका होता है वो ढूंढते हैं कि इस वे से हमारा फॉर्मूला पुट करके हमारा सॉल्यूशन आ जाए। जस्ट लाइक दैट रिकर्जन भी एक ऐसी ही टेक्निक है। रिकर्जन में क्या होता है, बिगेस्ट प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। ओके, अ बिगेस्ट प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स एंड देन वन बाय वन इट गेट्स सॉल्व्ड। रिकर्जन में हम क्या करते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक करके उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम को जब हमने जो स्मॉलर पार्ट में डिवाइड किया है, उस पार्ट को सॉल्व करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आता है उसको हमने सेकंड प्रॉब्लम में पुट किया। सेकंड प्रॉब्लम में हमारा जो सॉल्यूशन आया उसको थर्ड में पुट किया, और ऐसे करके हमारा आंसर जल्दी आ जाता है और मोर एक्यूरेट आता है। एक्यूरेट कैसे? क्योंकि जब आपने इस बड़ी प्रॉब्लम को काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो अगर आपकी कहीं मिस्टेक आती भी है तो आप उसको बहुत जल्दी से चेक कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इस पार्ट में मिस्टेक की, अब मैं इसको ठीक करती हूँ। तो रिकर्जन के थ्रू हम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इससे हमारा जो वर्क होता है वो बहुत आसान हो जाता है। रिकर्जन को अगर हम अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करें तो मान लीजिए जब हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो हम क्या करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम एक टीम बनाते हैं। उस टीम में डिजाइनिंग का फेस किसी और को दे दिया, ओके, कोडिंग का फेस किसी और को दे दिया, या जो भी आप वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से आप क्या करते हैं, वर्क को डिवाइड कर देते हैं। जिससे क्या होता है, लास्ट में आप सारे आउटपुट्स को एक साथ असेंबल करते हैं, चेक करते हैं क्या डिजाइनिंग फेस सही है, क्या कोडिंग फेस ठीक है, ओके, एवरीथिंग इज परफेक्ट। नाउ यू कंपाइल द प्रोग्राम, यू कंपाइल द प्रोजेक्ट एंड देन यू गिव द आउटपुट। इससे क्या होता है कि हमारा आउटपुट जल्दी भी आता है, और मान लीजिए किसी फेज में अगर गलती हुई होती है तो हम बहुत जल्दी से डिटरमाइन कर लेते हैं। अच्छा, डिजाइनिंग फेज में गलती हुई है तो ओके, उसको हमने ठीक किया, तो उसको इसी तरीके से रिकर्जन में वर्क होता है। बड़ी प्रॉब्लम को हमने स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिससे कि हम उस स्मॉलर पार्ट को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। उसके आउटपुट को हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं, यानी उस प्रॉब्लम के नेक्स्ट पार्ट में, और इससे हमारा आउटपुट भी जल्दी आता है और हमारा जो प्रॉब्लम होती है, जो हमारा प्रोग्राम होता है, वो इजी टू सॉल्व हो जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट रिकर्जन। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिकर्जन इन टेक्निकल वे। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन में फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे वर्क करता है, और रिकर्जन का आउटपुट कैसे आता है। सो लेट्स बिगिन। रिकर्जन, व्हाट इज रिकर्जन? रिकर्जन इज अ प्रोसेस इन विच अ प्रॉब्लम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। रिकर्जन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो खुद ही के टर्म्स में डिफाइन की जाती है। कैसे? द प्रॉब्लम इज सॉल्व रिपीटेडली, ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स विच आर सिमिलर इन नेचर टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। रिकर्जन में एक जो बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको रिपीटेडली सॉल्व किया जाता है। कैसे? बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम्स में किया जाता है और उन्हें एक एक करके सॉल्व किया जाता है।
जो हमारी स्मॉलर प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी मेन प्रॉब्लम के जैसी ही सिमिलर होती हैं नेचर में. द स्मॉलर प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड एंड देयर सॉल्यूशन आर अप्लाइड टू गेट द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम. तो जो स्मॉलर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं और उनका जो सॉल्यूशन होता है उससे हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है ओरिजिनल प्रॉब्लम का. To implement recursion technique in programming, a function should be capable of calling itself. Recursion technique को प्रोग्रामिंग में यूज करने के लिए फंक्शन को खुद को कॉल करना चाहिए, यानी जो हमारा फंक्शन है वो खुद को कॉल करे. A recursive function is a function that calls itself. Recursive function वही होता है जब एक फंक्शन खुद ही को अपने फंक्शन में कॉल करता है, उसे हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमारा एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर एक फंक्शन और है रिकर्जन. ठीक है, यहाँ पे एक रिकर्जन है. अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वॉइड रिकर्जन जिसमें रिकर्सिव कॉल हो रही है, यानी रिकर्जन इज कॉलिंग इटसेल्फ इन इट्स ओन फंक्शन बॉडी. तो इसको समझते हैं इसमें हो क्या रहा है. तो इसमें रिकर्सिव फंक्शन क्या कर रहा है, इट्स कॉलिंग इटसेल्फ इनसाइड इट्स ओन फंक्शन बॉडी. ये जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है ये खुद को अपनी ही फंक्शन बॉडी में कॉल कर रहा है एंड दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज रिकर्सिव कॉल. सो रिकर्सिव इज अ रिकर्सिव फंक्शन. सो ये जो हमारा REC फंक्शन है ये एक रिकर्सिव फंक्शन हो गया क्योंकि ये खुद ही को अपनी फंक्शन बॉडी में कॉल कर रहा है. मेन फंक्शन में क्या वर्क हो रहा है, when main calls recursion the code of recursion will be executed. जब मेन फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेगा तो जो इसका कोड है यानी रिकर्सिव फंक्शन का जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा. ओके, सिंस देयर इज अ कॉल टू रिकर्सिव इनसाइड रिकर्सिव फंक्शन, अगेन रिकर्सिव विल बी एग्जीक्यूटेड. मेन फंक्शन कॉल करेगा रिकर्सिव फंक्शन को. रिकर्सिव फंक्शन जब अपने फंक्शन में जाएगा तो उसके अंदर एक और रिकर्सिव फंक्शन है जो खुद को कॉल कर रहा है. तो इससे क्या होगा, बार बार यही फंक्शन खुद को कॉल करता रहेगा. दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज रिकर्सिव फंक्शन. दिस प्रोसेस विल गो इनफाइनाइटली, but in practice a terminating condition is written inside the recursive function which ends this recursion. अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है ये खुद को कॉल करता रहेगा बार बार. पर जब हम रियल लाइफ में इस प्रोग्राम को करेंगे तो यहाँ पर हमें एक टर्मिनेटिंग कंडीशन देनी पड़ेगी जिससे कि हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो एंड हो सके और ये रिकर्जन हमारा एंड हो जाए. Recursion proceeds by repeatedly breaking a problem into smaller versions of the same problem till finally we get the smaller version of the problem which is simple enough to solve. तो recursion proceeds कैसे होता है, ये बार बार एक प्रॉब्लम को स्मॉलर वर्जन्स में डिवाइड करता है और उसी को सॉल्व करता है एक एक करके. कब तक सॉल्व करता है, जब तक जो मेन प्रॉब्लम का स्मॉलर वर्जन नहीं आ जाता और उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत इजी हो जाता है निकालने के लिए. सो दिस इज हाउ अ रिकर्सिव फंक्शन इज यूज्ड. अब हम देखते हैं राइटिंग अ रिकर्शन. रिकर्जन इज एक्चुअली अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम. रिकर्जन एक वे ऑफ थिंकिंग है किसी भी प्रॉब्लम का. कैसे, जैसे हम मैथ्स की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले यानी किसी भी प्रॉब्लम को लिखने से पहले हम उसका सॉल्यूशन सोच लेते हैं कि हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे और इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आएगा. सो जस्ट लाइक दैट रिकर्जन इज एक्चुअली अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम. सो बिफोर राइटिंग अ फंक्शन फॉर अ प्रॉब्लम वी शुड बी एबल टू डिफाइन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ स्मॉलर प्रॉब्लम. सो किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को लिखने से पहले हम पहले उसका सॉल्यूशन डिटरमाइन कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे और किस तरीके से हमारा सॉल्यूशन आएगा. सो देयर आर टू मेन स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ रिकर्सिव फंक्शन.
So the first is identification of the base case and the solution. That is case where solution can be achieved without recursion. There may be more than one base case. रिकर्सिव फंक्शन को लिखने से पहले हम उसके बेस केस का और सॉल्यूशन का आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा सॉल्यूशन, हमारा आउटपुट इससे आएगा, यानी वो केस जहां पर हम हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिना रिकर्जन के निकाल सकते हैं. हो सकता है देयर में बी मोर देन वन बेस केस. सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरल केस और द रिकर्सिव केस. सेकेंड हमारा स्टेप आता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरल केस, यानी वो केस जहां पर हमारी रिकर्सिव कॉल होगी. दैट इज द केस इन विच रिकर्सिव कॉल विल बी मेड. उसमें हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम में हमारा रिकर्सिव फंक्शन कहां पे यूज होगा. नाउ नेक्स्ट वी कम टू फ्लो ऑफ कंट्रोल इन रिकर्सिव फंक्शंस. अब हम देखेंगे कि रिकर्सिव फंक्शंस में हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे वर्क करता है. सपोज हमारे पास एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर है printf स्टार्ट. ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर ही एक और मेन फंक्शन है. दैट मीन्स मेन फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ इनसाइड इट्स ओन फंक्शन बॉडी. तो ये जो हमारा मेन फंक्शन हुआ, दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन. नाउ वी विल सी कि इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे वर्क करता है. सो हमारे पास एक स्टैक मेमोरी है जिसके अंदर हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल वर्क करेगा. ओके, तो हमारे प्रोग्राम में एक हमारा मेन फंक्शन था जिसके अंदर था printf स्टार्ट. नेक्स्ट कंडीशन थी हमारी मेन फंक्शन के अंदर ही मेन फंक्शन खुद को कॉल कर रहा था. सो अगेन द मेन फंक्शन विल कॉल इटसेल्फ एंड देन इट विल प्रिंट स्टार्ट एंड देन अगेन इट विल प्रिंट and then again it will call its own main function and again it will work and again it will call main function. ये main function खुद को तब तक कॉल करता रहेगा जब तक हमारा रन टाइम एरर नहीं आ जाता. So this is how the flow of control works in a recursive function. ये एक recursive function है बिकॉज यहाँ पे एक recursive कॉल हो रही थी. मेन फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा था अपनी फंक्शन बॉडी में. क्योंकि वो खुद को कॉल कर रहा था इसलिए बार बार जो हमारा मेन फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा था और अगेन वो उसको कॉल कर रहा था. फिर वो एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसने खुद को कॉल किया. कब तक किया? जब तक उसका रन टाइम एरर नहीं आ गया. रियल लाइफ में जब हम ये प्रोग्राम करेंगे तो हम उसमें एक टर्मिनेटिंग कंडीशन देंगे जिससे हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा. सो दिस इज हाउ अ रिकर्सिव कॉल इज मेड. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe Codevibes. इसके टर्मिनेटिंग कंडीशन कैसे दी जाती है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. So thank you for watching.